नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हम आज यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों फिटर के क्वेश्चन। फिटर, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, टर्नर, इनके क्वेश्चन हैं दोस्तों। यह आपके डीजल के फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। केवल फिटर, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर आदि की वो जो आप सब्जेक्ट देख के छोड़ मत देना, वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पूछ सकता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। विच फाइल इज यूज टू मेक एक्यूरेट साइज ऑफ वर्क पीस विथ हाई डिग्री ऑफ फिनिश। तो देखिए दोस्तों, हाई डिग्री ऑफ फिनिश से हमको वर्क पीस में छिलाई करना है या उसको रेतना है। तो देखिए, रफ फाइल खुरदुरी होगी, बास्टर फाइल उससे थोड़ी कम खुरदुरी। फिर स्मूथ फाइल आपकी कैसी होगी, स्मूथ फाइल थोड़ी और कम खुरदुरी है। और डेड स्मूथ फाइल कैसी है आपकी, एकदम सुपर स्मूथ वाली है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर क्या होगा, डेथ स्मूथ फाइल होगा। ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ये जो फाइल का वर्गीकरण किया गया है, ये किस आधार पर किया गया है। ठीक है, फाइल के किस, देखो, साइज के अनुसार करते हैं, वो सॉरी अपन आकार के अनुसार करते हैं। ठीक है, कट के अनुसार करते हैं, ग्रेड के अनुसार करते हैं, और नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर चार आपको मैं ऑप्शन दूं तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, किस अनुसार से ये बटी हुई है फाइल। एज पर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, 1 माइक्रोन मीन, 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन होता है दोस्तों आपका 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ड्रिलिंग की फीड किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ड्रिलिंग की फीड डिपेंड करेगी फिनिश रिक्वायर्ड, कैसी आपको फिनिश चाहिए। ड्रिल मटेरियल कौन सा है, मतलब किस मटेरियल की ड्रिल बिट बनी हुई है। ठीक है, टाइप ऑफ ड्रिल कौन सी ड्रिल है। ठीक है, मटेरियल कौन सा ड्रिल किया जाना है। और चौथा, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दी अबव। स्क्रू थ्रेड डिजाइन बाय M24x2 हैज़ एंगल ऑफ थ्रेड इक्वल टू। ठीक है, यदि आपकी थ्रेड, स्क्रू थ्रेड की डिजाइन M24x2 है, तो इसमें क्या होगा, आपका एंगल का, थ्रेड के एंगल का डिजाइन कितना होगा यह पूछा है। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका 60 डिग्री। ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है दोस्तों, 0.15% से 0.13% तक आपका कार्बन होता है। विड्थ ऑफ ए स्मॉल स्लिट ऑफ साइज 0.0125। अब देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो क्या पढ़ना, सबसे पहले देखना दशमलव के कितने अंक बाद तक दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 0.0125, मतलब दशमलव के 1 2 3 4 4 अंक तक, 4 अंक के बाद तक हमको मापन करना है। तो बोल रहा है कि कौन सा मेजरिंग डिवाइस हम यूज़ करेंगे। तो इनसाइड माइक्रोमीटर में जानते हो दोस्तों, इनसाइड माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होगा, 0.01 मिलीमीटर। तो इससे तो हम माप ही नहीं सकते। स्टील रूल का होगा 0.5 mm, मतलब आधा mm, इससे भी नहीं माप सकते। स्मॉल जॉब वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है, 0.02 मिलीमीटर, इससे भी नहीं माप सकते। बता क्या आपका, फिलर गेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलर गेज। अ लीड ऑफ माइक्रोमीटर, लीड अर्थात पिच माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 0.5 mm एंड नंबर ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर आर 50। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपकी लीड कितनी है, 0.5 मिलीमीटर है, और कितने भागों में बटा हुआ है थिम्बल, 50 भागों में बटा हुआ है। तो लीस्ट काउंट बताइए, कुछ नहीं करना है, 0.5/50। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जितनी पिच है बटे थिम्बल के भागों की संख्या। आ जाएगा आपका आंसर 0.01 मिलीमीटर। Which of the following cooling fluid in the most popular variety because दोस्तों ये कूलिंग या कटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग फ्लूइड है। तो ठीक है दोस्तों, ये यहाँ बहुत ज़्यादा आपका दिखाई नहीं दे रहा है, कटिंग फ्लूइड लिखा होगा। इन मोस्ट पॉपुलर वेराइटी बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू बी यूज्ड फॉर नंबर ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन एंड शार्पनेस। ठीक है, शार्पनेस या क्लीननेस लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों आपका, सॉलिड ऑयल। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह कौन सा सबसे अच्छा होता है दोस्तों कटिंग के लिए, आपका फ्लूइड के लिए रूप में सॉलिड ऑयल का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग डिवाइस इज नॉट एन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड इसमें से किस में नहीं होगा, माइक्रोमीटर में होगा, स्लिप गेज में होगा, वर्नियर कैलिपर में होगा, किस में नहीं होगा, स्टील रूल में नहीं होगा। 30H796 is the designation of a fit. What does 30 represent? अब देखो दोस्तों, लिमिट फिट टॉलरेंस आपके डीजल में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीजल में भी है, इसलिए आप क्या करना, लिमिट फिट टॉलरेंस में जरूर ये क्वेश्चन इस प्रकार के पढ़ लेना। तो 30 क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, 30 रिप्रेजेंट करता है बेसिक साइज। ठीक है, बेसिक साइज दिखा रहा है जो कि कॉमन है, होल और सॉफ्ट दोनों के लिए जो कॉमन है, उसके लिए यह आपका आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ फिट इज HGD। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन मिस प्रिंट लग रहा है। ठीक है,
क्योंकि जो HGDO यह आपका हो ये थोड़ा गड़बड़ है, तो इसलिए यह क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ही गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। और यह क्वेश्चन ना आपका जो आंसर शीट है उसमें भी यह क्वेश्चन आपका कैसा है, कैंसिल है, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन को हम ना देखें तो ही बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट कौन सा है दोस्तों, यह पूछ रहा है। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों H7 H6, ठीक है। H7 H6 क्या है, इंटरफेरेंस फिट होगा, ठीक है। विच ऑफ द सिंबल फॉर सिलेंड्रिसिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉर्म टॉरलेंस, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सिंबल कौन सा होगा सिलेंड्रिसिटी के लिए, ठीक है। टॉरलेंस के रूप में सिलेंड्रिसिटी का क्या होगा आपका, सिलेंड्रिसिटी किस में दिखाई गई है, कौन से सिंबल में, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। Following is not commonly available size of साइन बार टू चेक टेपर एंगल, ठीक है। कौन सा साइज आपका टेपर एंगल चेक करने के लिए नहीं है साइन बार का, तो इसका आंसर है आपका 145 mm, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन टूल स्टील। टूल स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो इसका आंसर है दोस्तों 0.9 टू 1.4%, ठीक है। 0.9 टू 1.4% होती है। देखिए दोस्तों, ये धातु वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा फिर आ रहा है, ठीक है। कार्बन कंटेंट इन स्टील रिक्वायर्ड फुल हार्डनिंग, हार्डनिंग के लिए कितना होगा कार्बन आपके स्टील में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा अबव 0.6% कार्बन, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर प्रोड्यूस बाय आर्क इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में कितना एवरेज टेम्परेचर होता है दोस्तों, तो ये होता है लगभग आपका 8000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ रफनेस वैल्यू प्रोड्यूसिंग इन फिलिंग, ठीक है, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, व्हाट इज द रेंज ऑफ रफनेस वैल्यू प्रोड्यूस इन फिलिंग, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है दोस्तों डी, RA 0.25% टू 0.225 माइक्रोन तक इसमें हो सकता है आपका, ठीक है। फॉर स्टेप टर्निंग ऑन लेथ वी नीड, स्टेप टर्निंग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्टेप टर्निंग के लिए हमको जरूरत पड़ती है दोस्तों प्लान टर्निंग टूल की हमको आवश्यकता होती है। द टेम्परिंग टेम्परेचर फॉर कार्बन स्टील, टेम्परिंग के लिए कार्बन का टेम्परेचर कितना होगा दोस्तों, इसका आंसर है बिटवीन 220 डिग्री टू 320 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोस्तों, धातु से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, तो जो बच्चे फिटर की तैयारी कर रहे हैं वो अपने धातु वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा दोस्तों, ठीक है। भले ही ये अदर स्टेट का पेपर है, दूसरे स्टेट का पेपर है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का पेपर है, लेकिन हमको अब तब भी अवेयर रहना जरूरी है। इफेक्ट ऑफ कूलेंट एंड कटिंग टूल, क्या होगा कटिंग टूल में, ठीक है। इंक्रीज टूल लाइफ, रिवेंट चिप्स स्टिकिंग टू टूल, ठीक है। जो यदि चिप चिपक रही है आपकी टूल में वो निकल जाती है। रिड्यूस टूल फोर्सेस ऑन द जॉब, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर ए सिंगल पॉइंट लेथ कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट लेथ कटिंग टूल द वैल्यू ऑफ टॉप रैक एंगल, टॉप रैक एंगल की वैल्यू कितनी होगी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, 10 डिग्री, ठीक है। आंसर क्या होगा 10 डिग्री। फॉर टर्निंग सॉफ्ट मटेरियल टूल एंगल प्रोवाइड एट, सॉफ्ट मटेरियल के टूल एंगल कितना, टूल एंगल कैसा होगा आपका, लार्ज होगा, ठीक है। फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज वेरी यूजफुल इन वेरियस अलाइनमेंट टेस्ट ऑन लेथ मशीन एंड ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन एंड ड्रिलिंग मशीन में कौन सा टेस्ट करने के लिए, अलाइनमेंट का टेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, डायल इंडिकेटर। और ये डायल इंडिकेटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आपका फ्लाई व्हील, क्रैंकशाफ्ट आदि इनका रनआउट चेक करने के लिए हम डायल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। set over to turn taper on the entire length of workpiece having being diameter d and small diameter d is calculated by, ठीक है। अब सेट ओवर चेक करना है दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है, ये होता है आपका कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2, ठीक है। द लीड ऑफ ए डबल थ्रेडेड स्क्रू पिच इक्वल टू 2 mm इस, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है, लीड कितनी होगी डबल थ्रेडेड स्क्रू पिच की, ठीक है, और जिसकी कितनी है 2 mm इसकी पिच है, ठीक है। तो डबल थ्रेडेड है दोस्तों, एक पिच की 2, तो 2 पिच की कितनी हो जाएगी आपकी 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 mm, ठीक है। पिच क्या होती है दोस्तों, 2 पॉइंट के बीच की दूरी। स्क्वायर थ्रेड आर यूज्ड, स्क्वायर थ्रेड कहाँ प्रयोग होती है दोस्तों, स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग होता है आपका लीड स्क्रू इन मशीन, स्क्रू ऑफ स्क्रू जैक, स्पिंडल थ्रेड ऑफ वाइस, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने जो डीजल का पेपर सॉल्व करा था उसमें हमको क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रू जैक में कौन सी थ्रेड प्रयोग करते हैं, उसका आंसर क्या था आपका स्क्वायर थ्रेड, और यहाँ घुमा के पूछा है। तो देखिए आपको अपनी, जब आप डीजल मैकेनिक की तैयारी करें या फिटर की तैयारी करें, जब आप कौन सा चैप्टर पढ़ें, मतलब चूड़ी वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट
पढ़ें तो आप ये जरूर जानें उसमें कि उसमें चूड़ी कौन सी कटी है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपका स्पिंडल होता है किसका, जैक का, सॉरी जैक बोल रहा हूँ, आपका जो बेंच वाइज का स्पिंडल होता है उसकी धातु क्या होती है और उसमें कौन सी थ्रेड होती है, बताइएगा जरा कमेंट करके कौन सी थ्रेड होती है, ठीक है। उसमें ए 10 TPI थ्रेड हैज़ अ पिच ऑफ, आप बताइए 10 TPI, TPI होता है दोस्तों क्या होता है, टीथ पर इंच, ठीक है, टीथ पर इंच होता है TPI का मतलब। तो 10 TPI थ्रेड हैज़ अ पिच ऑफ, कितनी होगी 10 TPI पिच की, तो इसका आंसर है दोस्तों 2.54 mm, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन कैन बी रिड्यूस बाय, ठीक है, साइकिल टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिंग सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को रिड्यूस करके हम इसका साइकिल का टाइम कम कर सकते हैं। नर्लिंग टूल इज यूज्ड फॉर, नर्लिंग का के लिए होता है दोस्तों, नर्लिंग वो होती है जो आपने देखा होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में खुरदुरी सतह जो बनी रहती है उसको नर्ल सतह बोलते हैं, उसी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नर्लिंग टूल का प्रयोग करते हैं। काय के लिए करते हैं दोस्तों, स्टॉक रिमूवल, रफ कटिंग, ऑब्टेन रफ सरफेस फॉर बेटर हैंड ग्रिप, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा आंसर, ऑब्टेनिंग रफ सरफेस फॉर बेटर हैंड ग्रिप, बेटर हैंड ग्रिप के लिए, रफ सरफेस के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। बोरिंग इज नॉट डन विथ, बोरिंग किसके साथ नहीं की जाती, ठीक है, तो बोरिंग किसके साथ नहीं कर सकते, बोरिंग बार से कर सकते हैं, बोरिंग टूल से कर सकते हैं, फेसिंग टूल से कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते, हम फाइल से नहीं करते, ठीक है, क्योंकि फाइल से हम क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं। एक्यूरेसी ऑफ मशीन टूल इज टेस्टेड पीरियोडिकली हम क्या करते हैं, इसके समय समय पे निरंतर हम एक्यूरेसी चेक करते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर, क्या इंश्योर करने के लिए जरूरी है, ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन ऑन दी मशीन, मशीन में जो ऑपरेशन की जा रहा है उसकी एक्यूरेसी के लिए बहुत ज़्यादा आपके यह आवश्यक होता है, ठीक है। टेप एंड डाई आर, टेप और डाई क्या है, टेप और डाई क्या है, आपके थ्रेडिंग टूल है, ठीक है, चूड़ी बनाने के लिए टेप और डाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टेपर एंगल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, टेपर एंगल किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, ये होता है एंगल डेकर, एंगल डेकर एक टूल होता है उसके द्वारा हम टेपर का एंगल को मापते हैं। फ्लैटनेस ऑफ लेथ मशीन इज, लेथ मशीन बैट इज टेस्टेड विथ, किसके द्वारा चेक करेंगे दोस्तों, हम चेक करेंगे लेथ मशीन की जो बैट की फ्लैटनेस है हम स्प्रिट लेवल की सहायता से प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया यहीं पे कि जो सिलेंडर हेड की फ्लैटनेस कैसे चेक करोगे, कौन उसका सीधापन चेक करोगे, तो हम चेक करते हैं किससे, स्ट्रेट गेज से, ठीक है, वहाँ पे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कटिंग टिप्स है दोस्तों, शायद कटिंग टिप्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, फिलेट ब्रेजिंग, ठीक है, नॉट लिखा हुआ ना, नॉट लिखा हुआ है इसका, फिर ये दोस्तों एक थोड़ा कंफ्यूजन पढ़ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, इस कारण से इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है, फिलेट ब्रेजिंग। यदि आप लोग पढ़ पा रहे हो दोस्तों इसका आंसर क्या है आपका, फिलेट ब्रेजिंग है, ठीक है। कटिंग स्पीड रिकमेंडेड फॉर हाई स्पीड ड्रिल, हाई स्पीड ड्रिल के लिए कटिंग स्पीड कितनी है यह पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, 23 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, इसकी सारणी बनी हुई होगी दोस्तों बुक में, उसको याद कर लेना। फॉर 20 mm डायमीटर ड्रिल फीट पर रेवोल्यूशन, अब यहाँ पीछे दिया फीट, फीट कितनी होगी, तो इसका है फीट दोस्तों 0.28 mm पर रेवोल्यूशन, 0.28 mm पर रेवोल्यूशन इसकी फीड है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग इज द लीस्ट काउंट ऑफ वाइडली यूज मेट्रिक वर्नियर हाइट गेज, मेट्रिक वर्नियर हाइट गेज के क्या होगा, तो देखते जब भी वर्नियर की बात आए तो इसका अल्पतमांक होता है 0.02 मिलीमीटर। अ लीड स्क्रू ऑफ लेथ हैज 6 mm पिच, ठीक है, लीड स्क्रू की पिच कितनी 6 mm, इस रिक्वायर्ड टू बी कट 2 mm पिच थ्रेड, 2 mm की हमको पिच थ्रेड काटना है। देन स्पीड ऑफ गियर ऑन स्पिंडल सेल टू बी इन द स्पीड ऑफ गियर ऑफ लीड स्क्रू और क्या की स्पीड ऑफ गियर ऑफ स्पिंडल, दोनों की हमको स्पीड का अनुपात बताना है दोस्तों, तो इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 3 टाइम हो जाएगी, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3 टाइम हो जाएगा। देखिए क्योंकि क्या है आपके लेथ मशीन की पिच कितनी है, इसकी 6 है, इसकी 2 है, तो 2 तिया 6, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों तो ये पेपर कंप्लीट हुआ, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, धन्यवाद। अभी हम इसके अलावा भी दोस्तों जो ट्रेड हमसे रिलेटेड है, जैसे कि मैकेनिक, मोटर व्हीकल और ट्रैक्टर मैकेनिक, ये भी आपकी किससे रिलेटेड है, डीजल मैकेनिक से रिलेटेड है, ठीक है, इसी प्रकार के आपकी जो ट्रेड है आपके एक दूसरे से रिलेटेड है, उनके पेपर में मैं आपको लेके आऊँगा ताकि उनके वो क्वेश्चन हम अटेंड कर पाए जो कि हमारे कॉमन है, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कीजिए और आपकी तैयारी को लगातार करते रहिए। इसके अलावा भी आपको जिस भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल में, तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।